daily basis. दूसरा, touch the feet of parent on a daily basis. And third one, to help the required person. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको लगेगा ऐसा कि इसका कोई डायरेक्ट रोल है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, पूरे लाइफ के लिए बता रहा हूं, ये हमेशा आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है और निगेटिव एनर्जी रिड्यूस करता है. टू हेल्प द रिक्वायर्ड पर्सन. शायद आप कभी किसी को थोड़ा भी हेल्प करते हैं तो आपको खुद अच्छा महसूस होता है, एंड दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. बच्चों के लिए तो मैं अभी यही कह सकता हूं, हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है टू हेल्प द रिक्वायर्ड पर्सन. बच्चों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि मान लीजिए कोई दोस्ती है, उसको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, आपसे पूछता है, आप उनको बताने की कोशिश करेंगे, आपका भी वो पोर्शन और ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उनको हेल्प भी कर पाएंगे. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 इनविजिबल फैक्टर है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता और लगता भी नहीं इसका सक्सेस से कोई लेना देना है, बट यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सक्सेस में. सो पॉइंट 1, इनविजिबल फैक्टर. पॉइंट 2, विजिबल, जो हमें दिखाई देता है. विजुअल फैक्टर में मैं फिर से 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट, स्टूडेंट इटसेल्फ. विजुअल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट इटसेल्फ. सेकेंड, योर मेंटर्स, टीचर्स, गाइड. एंड थर्ड, पेरेंट्स. कई बार मैं बच्चों से अभी मैं सिर्फ 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा था बच्चों को. मैं मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, तो अभी तो कम, लेकिन आज से 5-7 साल पहले जाएंगे तो मैं बच्चों से पूछता था तो उनको लगता था, और इवन पेरेंट्स को भी लगता था, कि सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हिज हर सिलेक्शन. सपोज दिल्ली मूव कर गए या कोटा मूव कर गए या कहीं और मूव कर गए तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. ऐसा लगता था कि सिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी के सिलेक्शन के लिए. बच्चे अपने आप को नहीं देख रहे थे. तो मान लेते हैं आज दिल्ली में 1 लाख बच्चे मूव कर गए, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, और मैं ये भी मान लेता हूं कि 5000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी 95,000 वो भी तो उसी सिटी में गए थे. तो समहाउ सिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था और नहीं है. एक और एग्जांपल देता हूं. पिछले आप 10 साल का, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई का लिस्ट निकालिए, जेई मेन का या जेई एडवांस का, या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पिछले 10 साल का नीट टॉपर का लिस्ट निकालिए. टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, जो आपको लगता है. आप देखेंगे लगभग डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट सिटी से टॉपर आए. ऐसा क्यों? अगर सिटी इंपॉर्टेंट है किसी के सिलेक्शन के लिए तो सिटी नहीं है. पहला, स्टूडेंट इटसेल्फ. मैं आपको बताऊं, मैं 70 to 75% क्रेडिट बच्चे को ही दूंगा. मैं आकाश में हूं,
पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे अपना नाम लेना चाहिए था, टीचर का नाम लेना चाहिए था, सिस्टम का नाम लेना चाहिए था, बट फिर भी मैं बच्चे का नाम ले रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है, और 70 to 75% रोल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्टूडेंट इटसेल्फ, बच्चा खुद। आप किसी भी सिटी में बैठे हैं, आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड जयपुर से बिलोंग करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, आज मैंने इतना हार्डवर्क किया, आज मैंने इतना सेल्फ स्टडी किया, आज मैंने इतना कंटेंट कवर किया। कई बार बच्चे टाइम टारगेट करके पढ़ते हैं, आज मैं 9 से 12 पढ़ूंगा या 10 से 1 पढ़ूंगा। उस 3 घंटे में आप सबसे बातें करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, पेरेंट्स से भी डिस्कशन, दोस्तों से भी डिस्कशन। समहाउ आपको लगता है 3 आवर्स का मेरा सेल्फ स्टडी हो गया। आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, पेरेंट भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरा बच्चा, देखिए 3 घंटा, मैं तो डेली देखता हूं तो 3-4 घंटे पढ़ते ही पढ़ते हैं, और कई बार नंबर नहीं आता है। तो आप ही बोलते हैं कि सर मैं तो इसको सेल्फ स्टडी भी करते देखता हूं बट नंबर ही नहीं आ रहे। क्योंकि बच्चे भी सेटिस्फाई हैं, पेरेंट भी सेटिस्फाई हैं, उनको लगता है कि आवर टारगेट करके उन्होंने कंटेंट कवर कर लिया। तो सबसे पहला, जब बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो कंटेंट टारगेट करके बैठे, ना कि आवर्स। कंटेंट आपने डिसाइड किया कि मुझे आज सर मैम ने फिजिक्स और मैथ का होमवर्क दिया है, तो फिजिक्स में मैं कम से कम 10 पेज, 5 पेज, आपको जो लगता है जितना रिक्वायर्ड है आने वाले टेस्ट के हिसाब से, मैं इतना कवर कर लूंगा। हो सकता है वो 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए या ज्यादा भी टाइम लग जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो आप टाइम सोचेंगे उससे ज्यादा बीत जाएगा और आपका कंटेंट भी कवर हो जाएगा। तो जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठे तो कंटेंट टारगेट करके बैठे, ना कि टाइम। यूजुअली बच्चा यही करता है और शायद टाइम भी लगा लेता है, और शायद जो कंटेंट सोच के बैठता है उतना कर नहीं पाता है। तो अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि मैं इस सिटी में बैठ के, इस जगह पर बैठ के ऑल इंडिया में टॉप 10, टॉप 100 आ सकता हूं, तो आप आ जाएंगे। आपको कंसिस्टेंटली जो टीचर्स या मेंटोर्स गाइड करेंगे उनको फॉलो करते रहना है। कई बार ऐसा टाइम आएगा, मैं आप सबको आज बता दूं, नीट और जेई का जर्नी डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंट जरूर है। नीट और जेई का जर्नी स्मूथ भी नहीं है। कई बार ऐसा होगा, आप काफी हार्डवर्क करके आएंगे, फिर भी नंबर कम आ जाएगा।